नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के 11वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ सीधी, दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए आंखों को बंद कर लें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए मन को शांत करने की कोशिश करें। ध्यान मुद्रा में हम खुद को बिल्कुल शांत करते हुए आज के अभ्यास के लिए खुद को तैयार करेंगे। आज के अभ्यास को हम उज्जाई सांस से शुरू करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह बैठे रहें। दोनों हाथों को चाहें तो आप चिन्ह मुद्रा में ला सकते हैं। पहली अंगुली और अंगूठे को जोड़ते हुए बाकी 3 अंगुली को बाहर की ओर रहने दें। उज्जाई प्राणायाम के लिए हम अपने सांस तो नाक से अंदर और बाहर लेंगे, लेकिन ऐसा सोचेंगे जैसे हमारे गले में एक छोटी सी छेद हो और हम उस छोटे से छेद से सांस अंदर और बाहर ले रहे हों। ऐसा इमेजिन करने से आपका पूरा ध्यान आपके थ्रोट पे जाएगा, आपके गले पे जाएगा और एक कंट्रैक्शन सा महसूस होगा। आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं सांस लेते हुए। माइक की वजह से शायद आपको मेरे सांसों की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई दे, लेकिन एक्चुअली उज्जाई सांस बहुत ही धीमी गति से होता है। बिल्कुल नेचुरली हल्के सांस की आवाज़ आती है जैसे कोई लहर हो, और इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता है। आप उज्जाई सांस में बस कुछ देर और बने रहें। धीरे से बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। और अब हम टेबल टॉप में आएंगे, तो अपने दोनों घुटनों और हथेलियों को जमीन पे ले आएं। आपका घुटना और हिप एक लाइन में, कंधा और कलाई बिल्कुल एक लाइन में। जमीन को पुश करते हुए अपने कोर को एक्टिव रखना है, जिससे आपकी कलाइयों पे कोई भार ना आए, और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। आप चाहें तो यहाँ पे भी उज्जाई सांस ले सकते हैं। हम टेबल टॉप में कुछ देर और रहेंगे और पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। कोर को एंगेज करते रहें, लोअर बेली को नीचे नहीं गिराना है। गर्दन पे भी कोई प्रेशर न बनने दें, जमीन को पुश करते रहें। बॉडी एक्टिवली एंगेज्ड। बस कुछ सेकंड्स और। आपको आपके कंधे पे काफी स्ट्रेंथ फील होगा। और धीरे से शरीर को रिलीज करते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अपनी कलाइयों को थोड़ा रिलैक्स होने दें। और अब अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ते हुए तलवों को अपनी जमीन पे टिकाए रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि अपने लोअर बैक में कोई एक्स्ट्रा कर्व नहीं लाना है, तो आपका लोअर बैक पूरी तरह से जमीन पे स्थिर बने रहेगा। आपका हाथ आपके लोअर बैक के थ्रू पास नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से टेल बोन को कर्ल करते हुए अच्छे से अपने कमर को जमीन पे टिकाए रखें और बैलेंस बनाए रखें। तो बिल्कुल टेबल टॉप की तरह आपका पेल्विक फ्लोर, आपका कोर एंगेज रहेगा।
भले ही आप अपने पीठ के बल लेटे हुए हैं, लेकिन अपने शरीर को डेड नहीं छोड़ना है, एक्टिवली इंगेज रखना है और बस सांस लेते रहें। और अब पेल्विक फ्लोर के एंगेजमेंट को बनाए रखते हुए धीरे से अपने दाएं पैर को अपने छाती के पास लाना शुरू करें। दायां घुटना छाती के पास, बायां पैर को आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं या फिर मोड़ के रखें, जो आपको बेहतर लगे। तो बिना अपने पेल्विक फ्लोर के एंगेजमेंट को लूज किए हुए जितना हो सके अपने दाएं पैर को पास लाने की कोशिश करें। कमर को ऊपर नहीं उठाना है। बस 5 गिनती तक हम यहां बने रहेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर लेंगे। तो अपने दाएं पैर को जमीन पे बनाए रखते हुए बाएं घुटने को जितना हो सके अपने छाती के पास लाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से आप अपने बाएं पैर को पकड़ सकते हैं। दायां पैर चाहे तो सीधा या फिर मुड़ा रहेगा, जो आपको बेहतर लगे। सांस लेते रहना है, पेल्विक फ्लोर एंगेज्ड। अर्ध पवन मुक्तासना। 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज, रिलैक्स। और अब हम बाल क्रीडासना का अभ्यास करेंगे। तो इस बार अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए छाती के पास लाएं। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को घुटने के पास या फिर जांघ के पीछे पकड़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। और धीरे से अब अपने हिप को और खोलते हुए घुटनों को मोड़े रखना है, तलवा ऊपर की ओर। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप चाहें तो अपने दोनों हाथों से अपने तलवे को भी पकड़ सकते हैं। तो दाएं हाथ से दाएं तलवे को पकड़ लें और बाएं हाथ से बाएं तलवे को। और धीरे धीरे खुद को कंफर्टेबली चैलेंज करते हुए हिप को और खोलने की कोशिश करें। घुटना और नीचे की ओर आएगा, हिप थोड़ा और खुलेगा, तलवा अभी भी ऊपर की ओर रहेगा। और बस यहाँ पे हम नेचुरली सांस लेते रहेंगे। ऑब्जर्व करें आपके हिप में कैसा फील हो रहा है और कभी भी खुद को एक्सेस पुश ना करें। पोस्चर को होल्ड करें। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब पूर्ण पवन मुक्तासना। तो घुटनों को मोड़े रहने दें और दोनों पैर को रिलीज कर लें और अपने दोनों हाथों से जांघों को पकड़ते हुए जितना हो सके अपनी छाती के पास लाने की कोशिश करें। बस कुछ सेकंड्स और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को रिलीज करते हुए आप मैट पे बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएं। अब हम उत्कटासना या चेयर पोज का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे उत्कटासना का अभ्यास करते हुए भी आपको अपने कोर को इंगेज रखना है। इसका मतलब आपको अपने लोअर बेली को, आपके पेल्विक फ्लोर को इंगेज रखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम टेबल टॉप में अपने बॉडी को इंगेज करते हैं। तो तड़ासना में खड़े होते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। अगर आपका अंगूठा एक दूसरे से टच हो रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना अपने दोनों पैरों को जितना हो सके एक दूसरे के पास रखें। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने छाती के पास ले आएं और फिर घुटनों को मोड़ते हुए अपने कमर को पीछे की ओर ले जाएं, जैसे आप किसी चेयर पे बैठ रहे हों। उत्कटासना। यहाँ पे भी लोअर बैक पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना है। तो अपने छाती को बहुत सामने लाते हुए लोअर बैक को पुश बिल्कुल भी ना करें। एक्टिवली अपने पेल्विक फ्लोर को एंगेज करें और सांसों की ओर ध्यान दें। सांसों पे एक नियंत्रण लाना है। बॉडी को कंपोज रहने दें। किसी एक स्थिर चीज की ओर देखते रहें जिससे आपका बैलेंस बने रहे। हम यहाँ पे कुछ देर बने रहेंगे। कभी भी आपको लगे कि आपके घुटने पे बहुत प्रेशर बन रहा हो या आप बहुत थक गए हो तो आप छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, वरना बिल्कुल नेचुरली सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेते रहें और बस अपने बैलेंस को बनाए रखें। पैरों के लिए बहुत ही लाभदायक। आपको आपके थाइस पे, आपके पैरों में काफी वाइब्रेशन सी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये काफी चैलेंजिंग पोस्चर है। तो इसमें बने रहना है। जब जरूरत लगे 1-2 सेकंड का ब्रेक भी ले लें।
और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करते हुए आराम से खड़े हो जाएं। और अब हम उत्कट आसना में अपने बॉडी को हल्का ट्विस्ट करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एक बार आप मुझे ऑब्जर्व कर लें। सबसे पहले बिल्कुल नेचुरली उत्कट आसना में आ जाएं और फिर अपने दाएं हाथों को जांघों पे टिका लें और फिर अपने बाएं हाथ को बाएं कमर पे रखते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए छाती को बाईं ओर ले जाएं। तो जितना हो सके अपने छाती को बाईं ओर फेस करवाना है। शोल्डर को रोल बैक करते रहें जिससे आपका छाती बिल्कुल लिफ्टेड रहे और बस हम कुछ देर यहाँ पे सांसों के साथ बने रहेंगे। तो अब हम एक साथ ट्विस्टेड चेयर पोज का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को छाती पे रखते हुए पहले आप उत्कटासना में आ जाएं और फिर दाएं हाथ को अपने जांघों पे टिका लें 90 डिग्री एंगल पे और फिर बाएं हाथ को कमर पे रखते हुए अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अपनी छाती को खोलने की कोशिश करें। अपने शरीर का भार अपने दोनों पैरों पे एक बराबरी रखने की कोशिश करें। घुटनों पे कोई भी प्रेशर ना आने दें। 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। धीरे से नॉर्मल उत्कटासना में आ जाए और अब ये सेम ट्विस्ट हम दूसरी ओर करेंगे। तो बाएं हाथ को जांघों पे टिकाते हुए दाएं हाथ को अपने कमर पे रखते हुए बॉडी को दाईं ओर ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 और 5। और फिर दोनों हाथों को फिर से नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आते हुए नॉर्मल चेयर पोज और फिर शरीर को उठा लें। और अब हम ट्विस्टेड चेयर के दूसरे वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। तो फिर से अपने दोनों हाथों को छाती के पास लाते हुए नॉर्मल उत्कटासना में आ जाएं। ध्यान रहे शरीर का भार आपके दोनों पैरों पे एक बराबर बने रहेगा। और फिर धीरे से अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हुए बाईं ओर अपने छाती को घुमाने की कोशिश करें। आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दाएं कोहनी को बाएं जांघ के पास भी टिका सकते हैं, कुछ इस तरह। लेकिन अगर ये बहुत अनकंफर्टेबल लगे तो आप अपने छाती को हल्का उठाए रखें। तो कोहनी को बहुत नीचे लाने की जरूरत नहीं है, बस उतना करें जितना आपको बेहतर लगे। 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। धीरे से छाती को सामने लाते हुए फिर से नॉर्मल उत्कटासना में आ जाएं और सेम ट्विस्ट अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो धीरे से अब दाईं ओर ट्विस्ट करने की कोशिश करें। बायां कोहनी को आप चाहें तो दाएं घुटने पे टिका सकते हैं। अगर अनकंफर्टेबल लगे तो अपने शरीर को थोड़ा लिफ्टेड रखें। 1 2 3 4 और 5। रेगुलर उत्कटासना और फिर दोनों पैरों को सीधा करते हुए टडासना। और अब हम उत्तनासना का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों को कमर की बराबरी पे रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लें और फिर कोहनियों को दूसरे हाथ से पकड़ लें। जितना हो सके पीठ को सीधा रखना है। एक लंबी सांस हम अंदर भरेंगे और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए अपने कमर से झुकना शुरू करें और अपने छाती को अपने जांघों पर टिका लें। पीठ में एक लंबाई होनी चाहिए। सांस लेते रहें। अपने शरीर को बिल्कुल वेटलेस छोड़ दें। बैलेंस बनाए रखना है। आंखों को बंद बिल्कुल ना करें, उससे बैलेंस हल्का बिगड़ सकता है। सांस लेते रहें और अपने पेट को हल्का एंगेज रखना है। थोड़ा आप अपने बेली को स्क्वीज करेंगे तो आपको पीठ को एक लंबाई देने में आराम मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपने पीठ को लंबाई दे सकेंगे। सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहना है। सांस हम ज्यादा अपने छाती से लेंगे, ना कि पेट से। और अब धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कर लें। कमर से अभी भी झुके रहना है। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने पहली 2 अंगुलियों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं। तो आप अपने पैर को एड़ी के पास भी पकड़ सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। अब यहाँ सांस लेते हुए पेट को हल्का सिकोड़ते हुए
अपने पीठ को लंबाई देने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को और भी ज्यादा जांघ के पास लाने की कोशिश करें। बस कुछ सेकंड्स और सांस लेते रहना है, सांसों को रोकना बिल्कुल नहीं है। और अब धीरे से अपने शरीर को उठाना शुरू करें और तड़ासना में आ जाएं। अब हम अपने मैट पे शवासना की तैयारी करेंगे। तो आप अपने पीठ के बल मैट पे लेट जाएं और दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर रहने दें। पूरा बॉडी रिलैक्स्ड, आंखों को बंद कर ले, भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है और बस नेचुरली यहाँ सांस लेते हुए मन को बिल्कुल शांत करते हुए हम कुछ देर शवासन में बने रहेंगे। आंखों को बंद रखते हुए शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और शरीर को उठाते हुए आराम से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को छाती के पास नमस्कार मुद्रा में लाते हुए हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हल्की गर्माहट आएगी। और फिर धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के पास ले जाएं। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें और हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को एक मसाज भी दे सकते हैं। फिर धीरे से हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्त संबंधियों में भी जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।